वमन के अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर आता है वो आता है जिमूतक। ठीक है, तो जिमूतक में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है हम जिमूतक के योग कितने होते हैं, तो 39 इसके योग होते हैं। ठीक है, 39 योग होते हैं। इसके पर्याय क्या क्या होते हैं, तो गरागरी, वेणी, देवटंडक, ऐसे करके हमने पढ़ा था, गरागरी, वेणी और देवटंडक, GVD। ठीक है, उसके बाद ये इसके प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो देखिए हिक्का, श्वास और ज्वर हमने पढ़ा था कि इसमें वातज, ठीक है, वातज से रिलेटेड, जैसे कि श्वास और हिक्का जो है वातज से रिलेटेड, और एक जो ज्वर है उसको हमको याद करना है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि ये वातज से रिलेटेड में आता है काम। ठीक है, तो ये था जिमूतक का। अब जिमूतक का पूरे चैप्टर के बारे में जाते हैं हम। तो देखिए इसकी मात्रा कितनी ली जाती है, तो मात्रा ली जाती है आधा पल। ठीक है, या फिर उसे ही हम कहते हैं 2 तोला। ठीक है, और इसको किसके साथ लिया जाता है, तो दूध के साथ लिया जाता है। इसका अनुपान क्या है, तो दूध के साथ। ठीक है, मात्रा और अनुपान। उसके बाद इसके जो योग हैं वो योग हमने पढ़े हैं कि इसमें योग होते हैं 39। ठीक है, अब वो 39 योग के कैसे कैसे याद करना है, तो देखिए वो 39 योग को हमने याद करने के लिए जो ट्रिक बनाई है कि दूष से, यहाँ पे आप दूसरे से भी याद कर सकते हैं। हमने दूष से गुब्बारे में आशा कर माँ को G4 घृत दें। ठीक है, इसको आप 3-4 बार लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब ये दूष से क्या है, सब चीज़ें आपको एक एक करके डिकोड होंगी। दूष से हो गया दू और शा, दूध, तो यहाँ पे दू से हो गया दूध से, सा से हो गया षड मतलब 6 योग। ठीक, उसके बाद सा से हो गया शा और ए, तो देखिए शा और उसके ही आगे ए। ठीक है, तो सा और ए से हो गया, सा से हो गया सुरामांड, ए से हो गया एक। हमने ए और आ को एक के लिए रखा है। ठीक है, उसके बाद है कि गुब्बारे, तो गु से हो जाएगा गुड़ूची आदि क्वास से, बारे से हो जाएगा 12 योग। ठीक है, उसके बाद है आशा, आ से हो जाएगा आरगवद आदि क्वास से, सा से हो जाएगा 7 योग। ठीक, फिर से माँ को, तो माँ से हो जाएगा, माँ से मात्रा योग से, आ से हो जाएगा 8 योग। ठीक है, जहाँ भी माँ आएगा वहाँ पे मात्रा से 8 योग ही बनते हैं। उसके बाद G4, तो जी से आ जाएगा जीवक आदि, और 4 से आ जाएगा 4 योग। ठीक है, घृत देकर, तो घृत दे से ए निकालना है हमें, और घृत से आ जाएंगे 1 योग। इस प्रकार आपके हो जाएंगे टोटल 39 योग। ठीक है, इसको आप फिर से एक बार देख लेंगे कि यहाँ पे हमने 39 योग का वर्णन किया है। तो देखिए दूध से 6, फिर सुरामांड से 1, गुड़ूची से 12, आस कर, तो आ से हो जाएगा आरगवद, और आ से हो जाएगा यहाँ पे हमारा आ से आरगवद, और सा से 7, माँ से उसके बाद हो जाएगा हमारा, है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट आप देखिए, तो यहाँ पे जीवक से आ जाएगा 4 योग, G4 घृत से आ जाएंगे 1 योग। ये हो जाते हैं टोटल 39। उसके बाद इसके कुछ योग प्रयोग हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने उसमें देखा था मदन कल्पना में, वैसे ही इसमें भी। तो देखिए सबसे पहला है सुरामांड। सुरामांड कैसे यूज में लाएंगे हम, तो देखिए जिमूतक का जो फल होगा उसके साथ सुरामांड को रात भर भिगोकर रख देंगे, और सुबह उसको छान करके पिला देंगे। ठीक है, वैसे ही क्वाथ में भी क्या करना है हमें, जिमूतक के फल के साथ क्वाथ, किसका क्वाथ, तो नींब और गुड़ूची का क्वाथ। वहाँ हम जब अवलेह बना रहे थे मदन कल्पना में तब यूज किए थे, और यहाँ पे क्वाथ यूज करने, किसका, नींब और गुड़ूची का क्वाथ। तो इसको भी क्या करना है, रात भर भिगो कर रख देना है और सुबह छान करके पिलाना देना। ठीक है, रोगी को पिलाना है। उसके बाद आता है क्षीर से घृत। अब ये क्षीर से घृत का क्या वो है, तो क्षीर से घृत का देखिए जिमूतक का जो कल्क है या फिर क्वाथ लेंगे, उसे सिद्ध करेंगे, किससे, क्षीर से सिद्ध करेंगे, और क्षीर से सिद्ध करने के बाद क्या करेंगे, उसे घृत में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप क्षीर से सबसे पहले इसको सिद्ध करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, फल का क्वाथ, मतलब इक्ष्वाकु आदि का क्वाथ लेंगे, उससे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या करना है, सिद्ध किसका होगा, तो देखिए क्षीर से सबसे पहले आपको जिमूतक के कल्क और क्वाथ का वो करना है, उसके बाद घृत बनाना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको करना है। और फिर घृत में क्या सिद्ध करना है, तो हमें फल का क्वाथ, किसका, इक्ष्वाकु आदि का। ठीक है, इसके बाद जो है इसके जो 5 योग होते हैं वो देखिए। तो देखिए पहला जो है वो क्षीर है।
क्षीर से कैसे, तो जिमूतक का पुष्प से सिद्ध क्षीर, ठीक है, ये जो है इसे, तो इसको आपको याद रखना है कि क्षीर को कैसे इस्तेमाल करना है, तो जिमूतक पुष्प से सिद्ध क्षीर, मतलब यहाँ पे पुष्प एक ही जगह आता है, बाकी जगह आपको फल मिलेगा। जैसे कि दूसरा जो है पेया, पेया को कैसे लेना है, तो जिमूतक फल से सिद्ध पेया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, जिमूतक पुष्प से सिद्ध क्षीर, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, जिमूतक फल से सिद्ध पेया। अब जो जिमूतक के 5 योग होते हैं उनमें से हमने 2 को देख लिया, एक में हम पुष्प यूज़ कर रहे हैं और एक में हम पेया यूज़ कर रहे हैं या फल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फल जो है 4 में यूज होता है, तो देखिए इसको बार बार आएगा ये, क्योंकि यहाँ से लेकर के ये 6वें चैप्टर तक जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद है कि जिमूतक के रोमस फल, देखिए यहाँ पे फिर से फल आया है, रोमस फल से सिद्ध क्षीर की मलाई, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कि जिमूतक के रोमहीन फल, एक जगह आया है रोमस फल, एक जगह आया है रोमहीन फल, तो आपको याद रखना है। इससे क्या करना है, तो सिद्ध क्षीर से प्रस्तुत दही की मलाई, यहाँ क्या था, क्षीर की मलाई और यहाँ है दही की मलाई, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद है कि जिमूतक फल जो हरित हो या पांडु वर्ण का हो, ठीक है, इससे प्रस्तुत क्षीर का खट्टा दधी, तो ऐसे करके आपको ये पूरा याद रखना है। तो ये जो है ये 5 योग हैं इसके, किसके, जिमूतक के, ठीक है, यही आपको याद रखना है, क्योंकि ये इक्ष्वाकु धमार्ग और आगे के जो 6 चैप्टर हैं हमारे वमन के अंतर्गत, उनमें ये रिपीट होते हैं, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से।